हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो ऐसे पोस्ट के लिए है देखिएगा जिसके लिए पूरा साल एक अभ्यर्थी जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ का वेट करता है। ये एक ऐसा पोस्ट है जो रातों रात जो है एक अभ्यर्थी को अर्श से फर्श तक पहुंचा देता है। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ राज्य सेवा परीक्षा 2021 की, जिसके बारे में लोग जो है बार बार पूछ रहे थे, जिसका पूरा साल भर वेट करते हैं। तो देखिएगा इससे रिलेटेड जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसके बारे में जो काफी डिटेल्ड वे में यानी कि एक एक बिंदु पर जो है हम काफी डिटेल में चर्चा करने वाले आगे वीडियो में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, सीजीपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी हो गया है राज्य सेवा परीक्षा 2021 का, जिसके डिटेल्स देखिए। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 13 फरवरी 2022 को होने वाला है। टाइमिंग देखिएगा, 2 शिफ्ट्स में पेपर होता है, आपको पता होगा। सुबह वाला जो पेपर 1 है वो 10 बजे से 12 बजे तक, और दूसरा जो शिफ्ट में दूसरा पेपर जो होने वाला है वो है 3 से 5 बजे तक। यहाँ पे देखिएगा मुख्य परीक्षा की जो तिथि है वो है 26, 27, 28 और 29 मई 2022। प्रारंभिक परीक्षा है तो ऑनलाइन आवेदन जो करना है उसकी तिथि देखिएगा 1/12/2021 से लेकर 30/12/2021 तक होने वाला है। इसके अतिरिक्त देखिएगा आगे जो है काफी इंपॉर्टेंट डिटेल्स दिए गए हैं, देखिएगा यहाँ पे महत्वपूर्ण में। राज्य सेवा परीक्षा 2021 हेतु आवेदन जो है केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र जो यहाँ पे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कॉमन पॉइंट है। आगे देखिएगा सेकंड पॉइंट इसी में, परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं। सभी पात्रता पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अंतिम होगा, चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हो। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। लिखित परीक्षा या साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जांच करता है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क के पोर्टल शुल्क का भुगतान क्रेडिट, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, कैश डिपॉजिट के माध्यम से ही किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आगे देखिएगा चौथा पॉइंट, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो ऑनलाइन आवेदन करने का डेट है वो है 1/12/2021 से लेकर 30/12/2021 तक कर सकते हैं सीजीपीएससी की वेबसाइट के माध्यम से। आगे देखिएगा फिफ्थ पॉइंट, ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 31/12/2021 से लेकर 4/1/2022 तक किया जा सकेगा। तथा देखिएगा उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकता है, यानी कि फ्री मोड है, यानी कि इसमें जो है आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। 6 पॉइंट देखिएगा, ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य त्रुटि सुधार करने के अंतिम तिथि के बाद दिनांक 5/1/2022 से लेकर 9/1/2022 तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क जो है त्रुटि सुधार हेतु 100 रुपये का चार्ज आपको पे करना है। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा, इसके बाद कोई चांसेस नहीं मिलेंगे आपको त्रुटि सुधार हेतु। आगे देखिएगा, श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा। किंतु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तित की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी। तो ध्यानपूर्वक फॉर्म भरिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मुख्य रूप से यही सब जानकारी दी गई थी। आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग पूरे जो पदों का विवरण देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे जो पोस्ट है उनका नाम बताते चलता हूँ। देखिएगा राज्य प्रशासनिक सेवा यानी कि डिप्टी कलेक्टर के कुल मिलाकर 15 पोस्ट है यहाँ पे। राज्य पुलिस सेवा यानी कि उप पुलिस अधीक्षक के 30 पोस्ट है यहाँ पे। देखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी के 10 पोस्ट हैं। जिला आबकारी अधिकारी के यहाँ पे देखिएगा 3 पोस्ट हैं। श्रम पदाधिकारी के देखिएगा 1 पोस्ट है यहाँ पे। रोजगार अधिकारी का 2 पोस्ट। सहायक संचालक जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के देखिएगा 3 पोस्ट है यहाँ पे। जिला सेनानी नगर सेना का 1 पोस्ट। सहायक संचालक छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा का देखिएगा 3 पोस्ट है यहाँ पे। सहायक संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग के देखिएगा 11 पोस्ट है। अधीक्षक जिला जेल के देखिएगा 1 पोस्ट है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का देखिएगा यहाँ पे 1 पोस्ट है। बाल विकास परियोजना अधिकारी के देखिएगा 8 पोस्ट है यहाँ पे। छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा के कुल मिलाकर 12 पोस्ट है। सहायक अधीक्षक भू अभिलेख जो इसके 10 पोस्ट है। नायब तहसीलदार के कुल मिलाकर 30 पोस्ट। आबकारी उप निरीक्षक के देखिएगा 5 पोस्ट है। उप पंजीयक के यहाँ पे देखिएगा 1 पोस्ट है। सहकारी निरीक्षक सहकारिता विस्तार अधिकारी के 6 पोस्ट हैं। और इसी में देखिएगा बैकलॉग का 1 पोस्ट है।
इसके बाद देखिएगा लास्ट सहायक जेल अधीक्षक के कुल मिलाकर 17 पोस्ट है, तो टोटल हो जाता है यहाँ पे 171 पोस्ट। तो पोस्ट की संख्या ठीक है, देखिएगा 150 से 200 के बीच एक्सपेक्ट किया जा रहा था, उतना ही है। हालांकि इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि आगे चलकर इसमें पोस्ट की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि ये शुरुआती दौर में जो है विभाग अपने पोस्ट जो भेजते हैं उनको ऐड करके यहाँ पे निकाला जाता है नोटिफिकेशन। आगे चल के पदों की संख्या बढ़ने की चांसेस पूरी है। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, जो प्रारंभिक परीक्षा जो आप देने वाले उसके लिए आपको एग्जाम सेंटर्स कहाँ कहाँ मिल सकता है, देखिएगा पूरा दिया गया है यहाँ पे, पूरा देखिएगा कोड, उसके बगल में परीक्षा का केंद्र या परीक्षा का स्थान जो है वो पूरा दिया गया है, देख सकते हैं। इसके नीचे देखिएगा मुख्य परीक्षा के लिए जो केंद्र है वो दिया गया है, बगल में कोड और देखिएगा केंद्र जो है या स्थान वो पूरा दिया गया डिटेल। देखिए दोस्तों राइट साइड में 7th पॉइंट देखिएगा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। देखिएगा अभ्यर्थी के पास भारत में केंद्रीय या राज्य विधानमंडलों के अधिनियम द्वारा निगमित समाविष्ट महाविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई किसी शैक्षणिक संस्था की उपाधि यानी कि डिग्री होनी चाहिए अथवा उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। इसी में टिप 1 देखिएगा, ऐसे अभ्यर्थी जो ऐसी किसी परीक्षा में बैठे हों या बैठेंगे जिसमें उत्तीर्ण होने से वे आयोग की इस परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जाएंगे, किंतु जिन्हें परिणाम की जानकारी नहीं हुई है, यानी कि फाइनल ईयर वगैरह के छात्र जो है उनके बारे में बताया जा रहा है, वे भी आवेदन कर सकते हैं। या ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह घोषित किए गए हों, मुख्य परीक्षा के लिए अपने ऑनलाइन आवेदन करते समय निर्धारित अर्हता होना अनिवार्य है या उन निर्धारित प्रमाण पत्रों के लिए निर्धारित स्थान पर संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी प्रमाण पत्र के विकल्प को चुनना हो। इसके बाद देखिएगा दोस्तों राइट साइड में बी वाला पार्ट, आयु सीमा में छूटें। देखिएगा राज्य सेवा परीक्षा नियम 2008 के तहत देखिएगा सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, समस्त छूटों को जो है अभ्यर्थी को दी जाएगी। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देश सभी छूट यथावत रहेंगी, किंतु सभी छूटों को मिलाकर उनको लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यानी कि आपको पता होगा राज्य शासन ने जो है 5 वर्षों का छूट दिया है, तो उसके तहत 35 से लेकर 40 हो गया है अब नॉर्मल जो एज लिमिट एक जनरल कैंडिडेट के लिए। और इसके अतिरिक्त जो विभिन्न वर्गों को छूट दी जाती है वो मैक्सिमम हो जाती है टोटल मिलाकर 45 वर्ष की। इसके अतिरिक्त देखिएगा दोस्तों कुछ कुछ पोस्ट के लिए जो शारीरिक मापदंड चाहिए उनका ब्यौरा जो है आगे दिया गया लेफ्ट साइड में। देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पोस्ट नंबर दिए गए हैं। देखिएगा उप पुलिस अधीक्षक का, जिला आबकारी अधिकारी, सहायक जेल अधीक्षक, जिला सेनानी अधीक्षक, जिला खेल आबकारी उप निरीक्षक का, और उसके डिटेल्स पूरे दिए गए, तो देख सकते हैं आप इसे। इसके बाद देखिएगा दोस्तों राइट साइड में देखिएगा एकदम नीचे स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन रूल्स जो है, इसमें देखिएगा क्लास ऑफ सर्विस या पोस्ट। देखिएगा यहाँ पर जो पोस्ट आते हैं वो कौन से क्लास में है तो उनका डिटेल्स दिया गया है। तो देखिएगा दिया गया है सबसे पहले जो है क्लास 2 पोस्ट जो है उनके डिटेल्स दिए गए। देखिएगा सबसे पहले डिप्यूटी कलेक्टर के, डीएसपी वगैरह के, वैसे पूरे डिटेल्स यहाँ दिए गए हैं, देखते जाइए। पोस्ट का नाम और उसके बगल में देखिएगा कौन से कैटेगरी में आते हैं, यानी कि क्लास 2 है या क्लास 3 है, वो डिटेल्स दिए गए हैं इसमें। इसके बाद देखिएगा दोस्तों परीक्षा योजना जो सबसे इंपॉर्टेंट है राज्य सेवा परीक्षा के लिए। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होनी है वस्तुनिष्ठ प्रकार की। देखिएगा इसमें डिटेल्स दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा में 2 घंटे की अवधि के 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे। दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी जो है होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प जो होंगे, जिनमें से सही उत्तर की पहचान करनी होगी। गलत उत्तर देने पर नकारात्मक अंक भी दिए जाएंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी। अब 1/3 कर दिया गया उसे। आगे देखिएगा दिया गया है प्रथम प्रश्न पत्र। इसमें देखिएगा सामान्य अध्ययन, इसमें कुल मिलाकर 100 प्रश्न होंगे, कुल 200 अंक का होगा, समय 2 घंटा मिलना है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए सही उत्तर हेतु निर्धारित अंक का 1/3 जो है अंक काटे जाएंगे आपके। आगे देखिएगा द्वितीय प्रश्न पत्र योग्यता परीक्षा। देखिएगा इसमें प्रश्न कुल मिलाकर 100 होंगे, अंक 200 मिलने हैं, समय आपको 2 घंटे मिलना है। और वही चीज़ होगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके सही उत्तर हेतु निर्धारित अंक का 1/3 जो है काट लिया जाएगा। आगे देखिएगा न्यूनतम अर्हता अंक जो है, यानी कि मिनिमम मार्क्स जो चाहिए क्वालिफाई होने के लिए। इसमें देखिएगा प्रत्येक प्रश्न पत्र में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को न्यूनतम 23% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र योग्यता परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी। इस प्रश्न पत्र में अभिप्राप्त अंकों को मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए प्रवीण सूची तैयार करते समय नहीं जोड़ा जाएगा। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन की प्रवीण सूची के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु देखिएगा जो परीक्षा योजना है, लिखित परीक्षा हेतु परंपरागत प्रकार जो देखिएगा, मुख्य परीक्षा हेतु आपके जो है कुल मिलाकर जो यहाँ पे पेपर्स होते हैं 7, उनका पूरा डिटेल्स दिया गया है। उसके पश्चात देखिएगा साक्षात्कार और व्यक्तिगत जो परीक्षण होता है उसका जो पार्ट होता है उसके अंक दिए गए हैं। और यहाँ पे मुख्य परीक्षा के भी जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो अंक होते हैं वो दिए गए हैं, तो इसे आप देख लीजिएगा। कुल मिलाकर 1550 अंकों का ये पार्ट होता है।
इसमें देखिएगा राइट साइड में दिया गया है मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र जो परंपरागत प्रकार के लघु मध्यम दीर्घ उत्तरीय होते हैं। देखिए इसमें प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा के चिन्हांकित अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के सभी 7 प्रश्न पत्रों में सम्मिलित होना होगा। मुख्य परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में अनिवार्यतः सम्मिलित होना होगा। मुख्य परीक्षा के किसी भी प्रश्न पत्र में एक साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी अहर हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा सबके सब पेपर्स आपको अटेंड करने हैं। आगे देखिएगा प्रथम प्रश्न पत्र भाषा को छोड़कर अन्य सभी प्रश्न पत्रों का उत्तर अभ्यर्थी द्वारा इच्छानुसार केवल हिंदी एवं अंग्रेजी में दिया जाएगा, परंतु किसी प्रश्न पत्र में उत्तर हिंदी एवं अंग्रेजी में अंशतः नहीं दिया जाएगा, यानी कि या तो पूरा का पूरा हिंदी या तो पूरा का पूरा अंग्रेजी में उत्तर दिया जाना है आपके द्वारा। आगे देखिएगा प्रश्न पत्र 2 निबंध में 2 भाग होंगे। पहला अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की मुद्दे, दूसरा देखिएगा इसी में छत्तीसगढ़ राज्य के मुद्दे। आगे देखिएगा अभ्यर्थी को प्रत्येक भाग से 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से 2-2 विकल्प पर समस्या समाधान कारण वर्तमान स्थिति आंकड़ों सहित समाधान पर लगभग 750 शब्दों का निबंध लिखना होगा। आगे देखिएगा मुख्य परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र क्रमांक 3 से 7 निम्नानुसार प्रश्न पत्र होंगे। तो इनका डिटेल्स पर नीचे दिया गया है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो है इसके लिए जो आपका सिलेबस रहने वाला है उसका पूरा डिटेल्स दिया गया है। इसमें देखिएगा प्रश्न पत्र 1 जो है वो सामान्य अध्ययन का होगा। 100 प्रश्न होंगे, कुल मिलाकर अंक 200 और 2 घंटे का होना है पेपर। तो इसके लिए देखिएगा भाग 1 जो है आपका सामान्य अध्ययन का जो पूरा डिटेल्स है दिया गया देखिएगा। इसके बाद भाग 2 देखिए छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान जो उसके डिटेल्स दिए गए हैं। इसके बाद देखिएगा जो प्रश्न पत्र 2 है योग्यता परीक्षण का, जिसमें आपको देखिएगा 100 प्रश्न होंगे और कुल मिलाकर अंक भी 200 होंगे। इसके लिए अवधि आपको 2 घंटे का समय मिलना है, उनका डिटेल्स दिया गया है देखिएगा। इसके बाद देखिएगा दोस्तों राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसके पूरे डिटेल्स दिए गए हैं, तो उसे भी देख लेते हैं आगे हम। आप सबसे पहले प्रश्न पत्र 1 जो है भाषा का, जिसके लिए आपको जो है कुल मिलाकर 200 अंक मिलने हैं और 3 घंटे का समय मिलना है, उसके डिटेल्स दिए गए हैं देखिए। इसके बाद प्रश्न पत्र 2 निबंध, जिसके लिए आपको 200 अंक मिलने हैं और समय 3 घंटे का मिलना है, उसके डिटेल्स देखते हैं। इसके बाद देखिएगा प्रश्न पत्र 3 सामान्य अध्ययन 1, इसमें देखिएगा कुल मिलाकर 200 अंक मिलने हैं और मैक्सिमम समय जो आपको 3 घंटे का मिलना है, उसके डिटेल्स देखिए। इसके बाद देखिएगा प्रश्न पत्र 4 जो है सामान्य अध्ययन 2, इसके लिए भी कुल 200 अंक मिलने हैं आपको और इसमें समय जो मिलना है 3 घंटे का, उसके डिटेल्स दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्न पत्र 5 जो है सामान्य अध्ययन 3, इसके लिए भी देखिएगा 200 अंक मिलने हैं और मैक्सिमम समय जो 3 घंटे का, उसके डिटेल्स देखते हैं यहाँ पे। इसके बाद प्रश्न पत्र 6 सामान्य अध्ययन देखिएगा चौथा पार्ट, इसमें देखिएगा कुल मिलाकर 200 अंक है और अवधि जो है आपको समय यानी कि 3 घंटे का मिलना है, उसके डिटेल्स देखते हैं। इसके बाद देखिएगा दोस्तों लास्ट प्रश्न पत्र 7 जो है सामान्य अध्ययन 5, इसमें देखिएगा कुल मिलाकर 200 अंक मिलने और मैक्सिमम समय जो है 3 घंटे का, उसके डिटेल्स दिए गए हैं। तो देखिएगा दोस्तों यही पूरा सिलेबस जो है प्रीलिम्स का मेंस का दोनों इंग्लिश में भी दिया गया, दूसरे भी आप चेकआउट कर सकते हैं, जस्ट साइड में दिया गया है नोटिफिकेशन के। लास्ट में देखिएगा दोस्तों लेफ्ट साइड में देखिए 18 पॉइंट ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क जो है छत्तीसगढ़ के मूल या स्थानीय निवासी जो कि छत्तीसगढ़ के अधिसूचित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर में आते हैं एवं निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए 300 रुपये का जो है यहाँ पे शुल्क रखा गया है। इसका अतिरिक्त देखिएगा छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए एवं शेष सभी जो है अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 400 रुपये का जो है शुल्क देय होगा। इसी में देखिएगा आगे दिया गया है 19 पॉइंट ऑनलाइन आवेदन तथा त्रुटि सुधार की समय अवधि समाप्त होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थियों को केवल जन्म तिथि लिंग वर्ग मूल निवास निःशक्तता एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधित त्रुटियों का ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित समय अवधि के सशुल्क दिया जाएगा। तो देखिएगा आप लोग बार बार पूछते हैं क्या क्या चीज़ हम लोग चेंज कर सकते हैं यानी कि त्रुटि सुधार कर सकते हैं, तो इनका भी पूरा ब्यौरा यहाँ पे दिया गया है। आगे देखिएगा सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु संबंधित अभ्यर्थियों से एक या अधिक त्रुटियों के सुधार के लिए ₹100 यानी कि 100 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग या उपवर्ग से अनारक्षित वर्ग के रूप में त्रुटि सुधार किया जाए
तो अभ्यर्थी से आवेदन शुल्क के अंतर की राशि ली जाएगी। यानी कि देखना, इस चीज़ को ध्यान रखना है, बहुत ही सावधानीपूर्वक फॉर्म को भरिएगा। तो दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में मुख्य रूप से यही सब जानकारी थी जो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में देने की कोशिश की। इसके अतिरिक्त कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ साथ बता देता हूँ कि इस पूरे पीडीएफ को मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ। तो अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और इस पीडीएफ को वहाँ डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे अपडेट से रिलेटेड सारी जानकारी जो है मैंने आपको काफी डिटेल में देने की कोशिश की, और मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो को पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।